तो टेक रंजन जी ने यहाँ पर एक टॉम टॉम के नाम से कॉइन प्रमोट किया है और शिबा इनू का प्राइस ये हमेशा की तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं 0.1 सेंट या $1 तक जाने का। तो शिबा इनू पे बाद में आएंगे, मगर अभी जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि यार ये टॉम टॉम कॉइन क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक बार ज़रा 10 सेकेंड आप 15 सेकेंड रंजन जी को सुन लो। तो बात करेंगे, अगर आप इंस्टेंट प्रॉफिट चाहते हैं तो अभी एक नया टोकन जो कि मार्केट में अभी 2-3 एक्सचेंज पे लॉन्च हो चुका है और एक टॉप एक्सचेंज पे लिस्ट होना बाकी है, जिसका नाम है टॉम टॉम कॉइन्स। जिसका ठीक है, अब ये टॉम टॉम कॉइन क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। ठीक है, ये एक साउथ कोरिया की कॉफ़ी मेकिंग कंपनी है जिसका ओरिजिनल जो नाम जो है वो है टॉम एंड टॉम्स। ध्यान से सुन लो, टॉम एंड टॉम्स, ठीक है। और किसी आदमी ने इसको लॉन्च किया है टॉम टॉम के नाम से, ठीक है। और लोगो में भी एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा, ये जो लोगो है ये ओरिजिनल लोगो नहीं है। ओरिजिनल लोगो को सिर्फ कॉपी करने की कोशिश की गई है। तो ओरिजिनल लोगो को कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, टॉम एंड टॉम्स, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ ऐसा। जबकि ये जो लोगो है वो ऐसा कुछ नज़र आता है। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ यहाँ पर कि यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है। तो ज़रा मैंने इसकी तहकीकात करनी शुरू करी तो पता चला कि इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट जो है साउथ कोरिया की, ठीक है, अब यहाँ पर इसके आप हिस्ट्री में जाते हो कहीं भी इसकी किसी भी पेज पे, कहीं पर भी, किसी भी कोने में, ये जो क्रिप्टो करेंसी जो है इसका आपस में कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा, कहीं मेंशन नहीं है। मतलब ये प्रैक्टिकल बात नहीं कि अगर मान लो मेरा बिजनेस है, मैं कहीं शेयर मार्केट में कहीं शेयर इशू करूँ या क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करूँ और मैं अपने मेन बिजनेस में अपनी जो कम्युनिटी है, अपने जो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ये बताऊँ ना, तो ये पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह भी जो हैं वहाँ पर भी सब जगह जाकर के चेक कर लिया, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये टॉम एंड टॉम्स ने कोई किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई कॉइन लॉन्च करा है। अच्छा, अब ये जो टॉम करके जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई है, ये ऐसे दावा कर रहा है जैसे कि खुद टॉम एंड टॉम्स ने ही इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इन्होंने बाकायदा सीईओ का नाम मेंशन किया हुआ है और इस प्रकार से दावा किया है, ये देखो कि ये जो इसके जो ओरिजिनल मालिक वगैरह जो है टॉम एंड टॉम्स के, जैसे कि उन्होंने खुद ने इसको लॉन्च किया हो। तो मैंने भाई थोड़ा सा इसके अंदर घुसने की कोशिश करी, मैं गया huiz.com पे, इसको जाके पता लगाना चालू करा कि भैया इसके पीछे रजिस्ट्रार कौन है। तो जो ओरिजिनल कंपनी जो है टॉम एंड टॉम्स.com, ठीक है, तो इसका जो रजिस्ट्रार वगैरह जो आ रहा है वो +82 यानी कि साउथ कोरिया से आ रहा है, ठीक है। जबकि जो क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन जो आ रही है वो आ रही है +49 यानी कि जर्मनी से आ रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया पहला बेनिफिट ऑफ डाउट। फिर मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ तो मैंने जाकर के इनके जो और सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह है क्रिप्टो करेंसी के, ठीक है, वहाँ जा कर के मैंने देखना शुरू करा है। तो वही पहली समस्या तो वही कि जो लोगो जो है वो इन्होंने बड़े ही पुअरली कॉपी किया है। स्कैमर्स की जो फितरत होती है उससे काफ़ी मैच होता हुआ ये कारनामा है, कार्य है, ठीक है। अब इन्होंने बार बार ऐसे दावा किया है जैसे मानो भाई जो टॉम एंड टॉम्स जो ओरिजिनल कंपनी जो है वही ये सब कुछ काम कर रही है और बाकायदा भैया फ़ोटो वोटो डाल रहे हैं कि देखो हमारे फैंस जो हैं वो साउथ कोरिया में भीड़ ला के खड़े हैं, ऐसे इस प्रकार से। ये कौन दावा कर रहा है? जिसने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है। ये सारे दावे सिर्फ एक तरफा हो रहे हैं। जो ओरिजिनल जो हमारी जो साउथ कोरियन कंपनी है उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कहीं पर भी ये इस प्रकार के दावे या इस प्रकार के कोई भी मेंशंस आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे कि टॉम टॉम करके कोई हमने क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। आप इनके यदि कॉइन मार्केट कैप पे भी जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने बाकायदा वेबसाइट्स में 2 वेबसाइट्स डाली हुई हैं, एक ओरिजिनल जो कि जेन्युइन है और एक इनकी अपनी जो इन्होंने रजिस्टर्ड करी है क्रिप्टो करेंसी के लिए। आप इनके टेलीग्राम ग्रुप पे जाते हो तो वहाँ पे बड़ा सस्पिशियस सा माहौल है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर कोई भी आदमी सामने नहीं, डॉक्स्ड नहीं है, वो सब अनडॉक्स्ड हैं, एनोनिमस हैं और बड़े ही ना आपको वहाँ पर नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। आज ये लोग किसी इंडियन एक्सचेंज पे, बायबिट पे कहीं पर तो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं इंडियन एक्सचेंज कहाँ का, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं होता इन एक्सचेंज वगैरह का, ठीक है। मैं सेंट्रल एक्सचेंज में ज़्यादा काम नहीं करता। तो अभी रंजन जी ने इसको आज प्रमोट किया है और
अब इसमें ना बड़ी समस्या आने वाली है। देखो दोस्तों, ये अभी ना ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कैम हुए हैं पिछले पास्ट में भी कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा बैंक है उसके नाम से, या एलन मस्क के नाम से, ठीक है, वितालिक के नाम से, ऐसे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं मार्केट में, और एट द एंड बाद में वो लोग डिस्क्लेमर दे देते हैं जब मार्केट में खबर कॉमन होती है कि भाई वो हमने लॉन्च नहीं करा, और फिर वो रग पुल करके भाग जाते हैं इसके ऑनर्स के डेवलपर्स। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस कॉइन का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वहाँ पर इन्होंने लिक्विडिटी भी नहीं डाली हुई। ये सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही इनकी लिक्विडिटीज़ वगैरह हैं, और लॉक्ड नहीं है लिक्विडिटी वगैरह। ये कभी भी भाग जाएंगे आपके साथ में रग पुल करके, तो इसको बिल्कुल भी ना खरीदे, ठीक है। हो सकता है ये आपको भी लगेगा कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, और जैसे कि पास्ट में भी आपने देखा होगा वो स्क्विड करके भी एक टोकन आया था, ठीक है। तो आपको पता ही है उसमें क्या हुआ था कि भाई 100-200 हज़ार गुना हुआ था, मगर उसमें कोई कमाता कुछ नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी होती नहीं है, तो आप सेल नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो रग पुल करके भाग जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बात जो है वो टेक रंजन जी ने यहाँ पर शिबा इनू का प्राइस जो है ना वो $1 पहुँचाया है। ये देखो जरा, सुन लो आप, ठीक है, वो $1 प्राइस को पहुँचा रहे हैं, सुन लो आप। तो देखिए दोस्तों, ये $1 जाना या फिर इस ईयर के एंड तक $0.01 जाना, ये जो 100 व्हेल है उनके हाथ में है। अगर वो चाहेंगे शिबा इनू को $1 भी पहुंचा सकते हैं। ओके, 0.01 तो छोड़ी दो, $1 भी पहुंचा सकते हैं। अब यार देखो दोस्तों, अब मैं किसी के ऊपर ना व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि भाई अब इन इन्फ्लुएंसर्स को जाके, अगर इन्हें नहीं समझ में आ रहा तो आप इन्हें समझाओ शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। फिर ये तर्क देते हैं बर्न हो जाएगा, तो इन सब के बारे में ना इसकी जो गणित जो है, ठीक है, इसके पीछे का जो अकाउंट्स मैकेनिज्म जो है वो आप लोग जाके इनको सिखा दो। अगर इनको नहीं आता तो इन्हें आप सिखा दो, ठीक है, कि $1 शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से शिबा इनू मतलब अगले 100-200 साल में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी जो है वो इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों से बचें, और इन लोगों को आप जाके सिखाओ कि भैया देखो रंजन जी, ऐसा नहीं संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी अपन सबसे पहले तो आज इस बात को फैलाओ यार कि ये जो टॉम करके जो है ना, ये कोई पोटेंशियली स्कैम कॉइन है जिसका ओरिजिनल सियोल कंपनी से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है, और इसको बाय नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।